पहलगाम, जो कि अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। पहलगाम, जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, वहां पर आज दोपहर एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला होता है। आतंकवादियों ने यह पूछकर लोगों को गोलियां भी मारी कि भेलपुरी खाते हो, मुस्लिम हो, नहीं तो फिर गोली मार दी। ये पहलगाम के आतंकी हमले के चश्मदीदों ने अपना जो दर्द है वो बयां किया है। आप सभी तक ये जानकारी जरूर पहुंच गई होगी। न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने तरह-तरह के जो वीडियोज़ हैं वो सर्कुलेट होते हुए देखे होंगे, जहां पर करीब 27 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। और ये टूरिस्ट पर किया गया अभी तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, जो कि पहलगाम में हुआ है। इस हमले के बारे में हम जानकारी की बात करें तो इससे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो आतंकवादी हमला जो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था वो 2019 में हुआ था, पुलवामा अटैक, जिसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। ये जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है जो पहलगाम में हुआ है। आतंकवादियों ने मंगलवार को पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट पर फायरिंग आपकी यहाँ पर की और अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 विदेशी पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक भी आपके यहाँ पर शामिल हैं। आज दोपहर 2:45 के आसपास पहलगाम की बैसरन घाटी में, जहां प्रशासन ने पहले एक मौत की बात कही थी, लेकिन करीब 4 घंटे बाद न्यूज एजेंसी ने करीब 26 मौतों की जानकारी दी है। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने एक टूरिस्ट से उसका नाम पूछा, उसके बाद उसके सिर में गोली मार दी। फिर दूसरे पर्यटकों पर भी फायरिंग करते हुए वो वहां से भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। हम अगर बात करें उस लोकेशन की जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ है, तो आप यहां पर मैप पर देख सकते हैं कि श्रीनगर से करीब 89 किलोमीटर दूर आपको यहां पर बैसरन घाटी जो पहलगाम में है वो आपको देखने को मिलेगी, जहां पर यह आतंकवादी हमला किया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़े आतंकी हमले हुए हैं उन पर डालते हैं एक नजर। आज से पहले 16 सितंबर 2015 को ऊधमपुर में जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और 11 घायल हुए थे। एक आतंकवादी नावेद को जिंदा पकड़ा गया। 18 सितंबर 2016 उरी में जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया। इसमें 19 सैनिक आपके यहाँ पर शहीद हुए और 30 से भी ज्यादा घायल हुए। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की थी। 14 फरवरी 2019, जो कि अब से पहले सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, जो पुलवामा में किया गया था। पुलवामा में जैसे मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने, सुसाइड बॉम्बर ने सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी से हमला किया। 40 जवान शहीद हुए और इसके जवाब में भारत ने बालाकोट में हवाई हमले किए थे। 9 जून 2024 रियासी जिले में आतंकवादियों ने शिवखोरी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया, जिससे बस खाई में गिर गई। 9 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हुए। 8 जुलाई 2024 कठुआ में आतंकवादियों ने सेना के वाहनों पर ग्रेनेड और गोलाबारी से हमला किया। हमले में 5 सैनिक शहीद हुए और 5 घायल हुए। 16 जुलाई 2024 डोडा डिस्ट्रिक्ट के डेसा जंगल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 4 सैनिक और 1 पुलिसकर्मी शहीद हुआ। सरकार ने 2020 में डोडा डिस्ट्रिक्ट को आतंकवाद मुक्त भी आपका घोषित किया था। 20 अक्टूबर 2024 गांदरबल में आतंकवादियों ने एक निर्माण स्थल पर हमला किया, जिसमें गैर स्थानीय मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर निशाना बने। टोटल 7 लोग मारे गए और यह हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। 24 अक्टूबर 2024 बारामूला में गुलमर्ग के पास सेना के वाहन पर आतंकवादी हमला किया गया। 2 सैनिक और 2 नागरिक मारे गए, कई घायल हुए। यह हमला भी टूरिस्ट इलाके में ही आपका हुआ था। अगर हम बात करें आज के हमले की, तो पहलगाम में इस हमले के विरोध में आज शाम पहलगाम में वहां के लोकल लोगों ने, स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च भी आपका यहाँ पर निकाला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा ट्विटर पर, अगर हम लोग बात करें तो पीएम मोदी जी ने ट्विटर पर ट्वीट करके, जो कि इस समय सऊदी अरेबिया की विजिट पर है, पीएम मोदी जी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की वो कड़ी निंदा करते हैं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का जो हमारा संकल्प है वो अडिग है और यह और भी मजबूत होगा। पीएम मोदी इस वक्त सऊदी अरेबिया की विजिट पर हैं और होम मिनिस्टर आपके जो जयशाह हैं वो तुरंत पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं। अगर हम बात करें पहलगाम के इस रूट की, तो ये अमरनाथ यात्रा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है और हाल ही में जो ये आतंकवादी हमला हुआ है और ये अमरनाथ यात्रा से कुछ दिनों पहले हुआ है, तो यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 3 जुलाई
अप्रैल का महीना चल रहा है, मई का महीना बाकी है और जून जुलाई, तो जुलाई के महीने में अमरनाथ की जो यात्रा है वो पहलगाम से ही आपकी यहाँ पर शुरू होगी, जो कि 9 अगस्त तक आपकी यहाँ पर चलेगी और यात्रा के लिए पहलगाम एक अहम रूट है। इसके टोटल 2 रूट हैं। अगर आपको अमरनाथ गुफा की यात्रा करनी है तो 2 इंपॉर्टेंट रूट आपके यहाँ पर बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट रूट आपका पहलगाम होते हुए ही जाता है। तो अगर आप पहलगाम रूट से गुफा तक पहुंचने में करीब 3 दिन लगते हैं, ये रास्ता थोड़ा आसान रास्ता है। इस यात्रा में खड़ी चढ़ाई आपको नहीं मिलती। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है, यहाँ से चढ़ाई आपकी शुरू होती है। ये रास्ता काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इस रास्ते पर अगर हम बात करें तो खड़ी चढ़ाई ना होने की वजह से यहाँ से इस रास्ते से जाना आसान होता है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पिस्सू टॉप पर आप पहुँचते हैं। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक आप शेषनाग पहुँचती है यात्रा और करीब 9 किलोमीटर का सफर आपका यहाँ पर हो जाता है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है और पंचतरणी से गुफा मात्र 6 किलोमीटर रह जाती है। हम यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के पहले और दूसरे रूट दोनों की बात करेंगे। पहला रूट जो आपके यहाँ पर शुरू होता है वो नीलग्रत से आपके यहाँ पर शुरू होता है। नीलग्रत से होते हुए बाल टाल से होते हुए 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाद और 5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आप बराड़ी पहुंचते हैं। बराड़ी से आप संगम पहुंचते हैं। संगम से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है पवित्र गुफा का। और जो दूसरा रूट है वो पहलगाम से ही शुरू होता है और इसी वजह से यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पहलगाम के टूरिस्ट के ऊपर ये जो हमला हुआ है, तो करीब 2 महीने के बाद यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, तो क्या लोगों के मन में डर बैठाने का प्रयास किया जा रहा है? 16 किलोमीटर चलकर आप पहलगाम से चंदनवाड़ी पहुंचते हैं। वहां से आप पिस्सू टॉप तक आप यहां पर पहुंचते हैं। पिस्सू टॉप से आप शेषनाग पहुंचते हैं। शेषनाग से आप पंचतरणी पहुंचते हैं और करीब 6 किलोमीटर की यात्रा करके आप अमरनाथ गुफा की यात्रा पर पहुंचते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूट है। पहलगाम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं तो क्या यात्रियों को और श्रद्धालुओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है? आपकी इस टेररिस्ट अटैक पर क्या राय है, जरा हमें कमेंट करके बताइए। क्या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और घाटी में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं? क्या आपकी इस बारे में राय है? सरकार को लेकर आपकी क्या राय है? आज जो आतंकवादी हमला हुआ है इसको लेकर इमरजेंसी हेल्प डेस्क नंबर भी आपका जारी किया है। तो अनंतनाग पुलिस ने टूरिस्ट के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर आपके यहाँ पर जारी किए हैं। ये 2 हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और एक व्हाट्सएप नंबर भी आपके यहाँ पर जारी किया है। इसके अलावा श्रीनगर पुलिस ने भी हेल्प डेस्क इमरजेंसी नंबर आपके यहाँ पर जारी किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।